साहब, जिस तरह से अयोध्या में अब मस्जिद भी बनेगी और मंदिर का भी निर्माण होगा, अब यहां से एक संदेश पूरे दुनिया भर में, देश भर में जाएगा, जो एक बहुत अच्छी बात है। देखिए नीलू जी, ऐसा है, ये संदेश पहले ही जाना चाहिए था, लेकिन जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि हमारा शुरू से एक स्टैंड था कि भाई या तो आपसी सहमति से फैसला हो जाए और अन्यथा ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला होगा वो मान्य होगा। रंजन साहब, गंगा यमुना का पानी बहुत बह गया, अब पिछला छोड़िए, अब आगे का देखना है हमको। अब आज के बाद हमें आगे का देखना है, पीछे क्या हुआ हम उस पर बात ही नहीं करेंगे। इतिहास अब किताबों में लिखा जाएगा निरंजन साहब, इतिहास अब किताबों में लिखा जाएगा। आचार्य राज मिश्रा जी के पास में आऊंगा एक छोटे सवाल के साथ। पिछली बातों को छोड़िए, मैं 10 बड़ी बातें इस वक्त दर्शकों को बता दें इस फैसले की। पहले 10 कौन कौन सी बड़ी बातें, ये आप देखिए, अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। न्यूज 18 यहां पर 10 बड़ी बातों को बता रहा है। सुप्रीम फैसले में 10 बड़ी बातें क्या हैं? रामलला विराजमान को मिलेगी विवादित जमीन, ये यहां पर अब आपको बता रहे हैं। 10 बड़ी बातें हैं। मुस्लिम पक्ष को मिलेगी 5 एकड़ जमीन। केंद्र सरकार मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाए, ये यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले पर कहा है कि ट्रस्ट बनाया जाए, ट्रस्ट 3 महीने में योजना तैयार करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 10 बड़ी बातें। अदालत को धर्म और श्रद्धालुओं की आस्था को स्वीकार करना चाहिए। जमीन पर दावा साबित करने में मुस्लिम पक्ष नाकाम साबित हुआ है। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की पुख्ता जानकारी नहीं। निर्मोही अखाड़े का दावा जो है वो खारिज किया गया। 1949 में रखी गई मूर्तियां। नीलू हमारे साथ लगातार बनी हुई है और तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नीलू, अगर हम देखें इस देश में लोगों ने सियासत करके, एक दूसरे में भेदभाव पैदा करके, द्वेष पैदा करके अपने हित साधने की कोशिश की है, लेकिन आज के फैसले के बाद पूरा देश एक साथ खड़ा है और ये अमन का मैसेज, ये सद्भाव का मैसेज सिर्फ हमारे देश में नहीं विदेशों में भी जाएगा कि भारत और ये हिंदुस्तान किस तरीके से इस फैसले के साथ खड़ा है। बिल्कुल अनुपम, और ये जा भी रहा है। कुछ प्रतिक्रिया भी हमारे पास आई हैं और वो प्रतिक्रिया हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि इस फैसले के बाद क्या क्या प्रतिक्रिया कौन से लोगों ने दी है और किस तरह से लोगों से अपील उन्होंने की है। आइए देखते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सूट नंबर 4 और 5 पार्टली डिक्री किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भगवान श्री रामलला विराजमान का सूट नंबर 5 डिक्री किया है और जो डिस्प्यूटेड एरिया था वो हिंदू पक्षकारों को दिया गया है। केंद्र सरकार को कहा है कि वो वहां पे एक ट्रस्ट बनाएगा अंडर सेक्शन 6 और 7 ऑफ अयोध्या एक्विजिशन एक्ट और वहाँ मैनेजमेंट का सारा व्यवस्था करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को सूट नंबर 4 को पार्टली डिक्री किया है और उनको एक ऑल्टरनेटेड लैंड देने की आदेश पारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्षकारों को एक ऑल्टरनेट लैंड दी जाए जो 5 एकड़ की होगी और वो केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड करें। We are not satisfied with the judgment. We will go through it fully. Then we will decide what future course of action will be ours. That is, detailed comments cannot be made just now. But we can say that the judgment is there are several. देखिए, ऐसा है ना कि हम इससे पहले भी कहते हैं कोर्ट ने जो भी कहा है वो ठीक कहा है, हम उसका सम्मान करते हैं। ये जिम्मेदारी सरकार की, हम वो कहाँ देती है कहाँ नहीं देती है, क्योंकि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। हमें चाहते हैं ये मसला हिंदुस्तान का बहुत अहम था, वो आज खत्म हो गया। मैं मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ये फैसला दिया है वो एक ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले के संबंध में मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये इतिहास का एक लैंडमार्क जजमेंट है। सहज रूप से सभी को इसे स्वीकार करना चाहिए और मैं यह भी मानता हूं कि इससे सामाजिक ताना बाना भी इसके परिणाम स्वरूप मजबूत होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं जनता से भी ये अपील करूंगा कि सभी शांति और सौहार्द बनाए रखने का प्रयत्न अपनी तरफ से करेंगे। आज कोर्ट ने उसको जो जमीन के अंदर सब कुछ मिला उसको एक का मान्यता दे दी है और मान लिया है।